दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही बड़े होंगे। मैं इस दूसरा बार की जो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किया हूँ, इस मोनेटाइजेशन पे जो रीअप्लाई बटन आता है ना, उस रीअप्लाई बटन पे मतलब रीअप्लाई करने के बाद जो मोनेटाइजेशन हुआ था, उसके पहले एक लाइव वीडियो आया था। उस वीडियो में आपको मैं बोला था कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी जो है, उन दोनों में फर्क क्या है, मतलब डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी। इससे रिलेटेड एक लाइव वीडियो आया था। आज मैंने सॉरी एक मिनट, उस वीडियो में बताया क्या, मैंने क्या बोलता कि मैं डिटेल्स में ए टू जेड बताने वाला हूँ कि क्या है। हाँ, और उसी रिलेटेड मैंने इस वीडियो बनाने के लिए मैं आज आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। मैंने इसी चीज के रिगार्डिंग मैंने एक सवाल में चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट दिया हूँ, और चैट जीपीटी ने डिटेल्स में जो इंफॉर्मेशन मेरे सामने हाजिर कर रखा है, तो वो कुछ इस तरीके से है, जरा आप लोग देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले लो दोस्तों, देखिए यहाँ पे शेयर मार्केट बीएस क्रिप्टो मार्केट डिटेल्ड समरी। यहाँ पे बेसिक सिमिलरिटी क्या है, शेयर मार्केट और क्रिप्टो दोनों को आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। कह रहा है कि हाँ, दोनों को ही आप घर बैठ के ऑनलाइन कमा सकते हो। और दोनों में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पॉसिबल है। ये देख लीजिए, यही बोल रहे हैं। ट्रेडिंग आप जो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हो, और शेयर मार्केट में भी कर सकते हो। अब लीगलिटी क्या, कानूनी लीगलिटी स्टेटस जो क्या है, कानूनी स्थिति क्या है, यही बताने वाला हूँ आपको कि शेयर मार्केट 100% लीगल और गवर्नमेंट रेगुलेटेड, मतलब यानी कि इस शेयर मार्केट को गवर्नमेंट ऑपरेट करते हैं, और क्रिप्टो मार्केट जो है वो पूरी तरीके से लीगल नहीं है, पार्टिकुलरली अलाउड है, और फ्यूचर में इलीगल भी हो सकता है। ओनरशिप, मालिकाना हक जो है, अब बात करते हैं। शेयर खरीदने पर आप उस कंपनी के पार्टनर शेयर होल्डर बनते हो। क्रिप्टो में कोई ओनरशिप नहीं होती, सिर्फ डिजिटल नंबर्स, कॉइन्स होते हैं। यही है क्रिप्टो करेंसी। और जो क्रिप्टो करेंसी, एक मिनट रुकिए, यही है क्रिप्टो करेंसी और शेयर, क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट का डिफरेंस। अब एक्सिस्टेंस, वास्तविकता क्या है। वास्तविकता में भी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग बहुत सारी डिफरेंस है। डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे बोल रखा है शेयर मार्केट का जो स्टेटस है, वो कंपनियां फिजिकली एक्सिस्ट करती है। क्रिप्टो में जो है कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, सिर्फ डिजिटल एसेट्स है। मार्केट मूवमेंट, शेयर मार्केट न्यूज, कंपनी परफॉर्मेंस, इकोनॉमी से चलता है। और क्रिप्टो मार्केट कोई बार एलोन मस्क जैसे इन्फ्लुएंसर्स के ट्वीट्स से भी मूव हो जाता है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ कि दोस्त देखिए, एलोन मस्क एक कंपनी के बहुत बड़े चेयरमैन है, टेस्ला कंपनी। इन्होंने एक ट्वीट्स के, अगर मतलब मान लीजिए ट्वीट्स कर दिए, तो ये क्रिप्टो मार्केट मूव हो जाती है। लेकिन शेयर मार्केट ऐसा नहीं है,
वो बिल्कुल अलग तरीके से। और क्रिएशंस, अब देखिए बात करते हैं क्रिएशंस जो है शेयर्स आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिप्टो करेंस को माइनिंग के जरिए क्रिएट किया जा सकता है, लीगल प्रोसेस है ये। और प्राइस डिफरेंस अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, जितने सारे प्लेटफॉर्म्स है उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे प्राइस का तो डिफरेंस है। शेयर मार्केट और प्लेटफॉर्म जीरोडा ग्रो यूज पर सेम प्राइस चार्ट। क्रिप्टो मार्केट अलग अलग एक्सचेंज पर प्राइस थोड़ा अलग होता है, ये होता है प्राइस डिफरेंस। और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वोलेटिलिटी, उतार और चढ़ाव। शेयर मार्केट जो वोलेटाइल है लेकिन कंट्रोल्ड है, क्रिप्टो मार्केट एक्सट्रीमली वोलेटाइल, बुलेट ट्रेन बेस मालगाड़ी, बुलेट ट्रेन बेस मालगाड़ी हाँ, उदाहरण के तौर पे वो बहुत ही वोलेटाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो मार्केट में बड़े डाउन भी जाता है, अप जाता है, लेकिन वहां पे देखिए शेयर मार्केट में डाउन अप होने से भी वो कंट्रोल्ड है। यही है वोलेटिलिटी के डिफरेंस। दोस्तों देखिए यहाँ पे मार्केट हिस्ट्री क्या स्थिति, डिटेल्स क्या रहा है। शेयर मार्केट जो है वो बहुत पुरानी है, 100 ऑफ इयर्स, 100 साल से भी ज्यादा है। और क्रिप्टो मार्केट 2009 से शुरू हुई, 13 साल पुरानी है, कहा दिन रात फर्क है। अब बात करते हैं, इसलिए शेयर मार्केट में फंडामेंटल्स ज्यादा क्लियर है, क्रिप्टो में अनसर्टेनिटी ज्यादा है। और चार्ज एस फीस की अगर बात की जाए तो चार्ट जीपीटी ने जो कुछ डिटेल्स देखिए देखिए, बैंक, ट्रेडिंग, वॉलेट, ट्रांसफर दोनों में जनरली फ्री है। बाई सेल दोनों में स्मॉल चार्जेस फीस लगते हैं। तो कुल मिला के कहना है कि चार्जेस आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म पे लगती है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो दोस्तों। और मार्केट टाइमिंग दोस्तों, शेयर मार्केट यहाँ पे देख लेते, फिक्स टाइमिंग होती है 9:15 सुबह के 9:15 से लेकर शाम को 3:30 बजे तक वीक डेज होते हैं। क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे, हफ्ता में 24 घंटे ओपन, कोई हॉलीडेज वगैरह ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। और क्रिप्टो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन लाइफस्टाइल डिस्टर्ब कर सकते हैं, एक और है। और दोस्तों रेगुलेशन एस कंट्रोल, शेयर मार्केट ACBI, BSE, NSE रेगुलेट करते हैं। क्रिप्टो में नो सेंट्रल अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइज्ड, कोई गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी यहाँ पे उसका हकदार नहीं है, जैसे कि शेयर मार्केट का हकदार है गवर्नमेंट। यही तो डिफरेंस है। और इन्वेस्टमेंट साइज, शेयर मार्केट बहुत बड़ा है। अब क्रिप्टो मार्केट ग्लोबल पार्टिसिपेशन होने से और भी बड़ा स्केल है। तो इन्वेस्टमेंट साइज की वजह से भी बहुत बड़ा फर्क है, डिफरेंस है। टैक्सेशन इंपॉर्टेंट डिफरेंस, शेयर मार्केट प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट हो सकते हैं, नेट प्रॉफिट पर ही टैक्स लगता है। जैसे कि मान लीजिए क्रिप्टो पर जो टैक्स, अब शेयर मार्केट प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट हो सकते हैं, नेट प्रॉफिट पर ही टैक्स लगता है। आपने जो कुछ प्रॉफिट कमाए हो क्रिप्टो मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, उस पर ही टैक्स लगता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं, इससे थोड़ा सा नहीं, बहुत ही अलग है दोस्तों। मैं इस चीज को डिटेल्स में अगर बोलने लगूं तो, जैसे कि मान लीजिए आपको शेयर मार्केट में
कुछ तो लॉस हो जाए तो गवर्नमेंट आपको थोड़ा बहुत देख सके, आपको लॉस एडजस्ट कर लेती है। लेकिन उसी के जैसे क्रिप्टो मार्केट में अगर आपने कुछ पैसे लगाए तो वो डूबे या उठे, इससे गवर्नमेंट को लेना देना नहीं। कितना डूबो, आपको 10 लाख 15 लाख कुछ भी डूब जाए, लेकिन जो भी प्रॉफिट करोगे उस प्रॉफिट अगर अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो तो भी इसका 30% टैक्स लगेगा। यही है क्रिप्टो मार्केट का मेन स्टेटस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के इससे रिलेटेड ChatGPT ने क्या बोला है, सिर्फ 2 ही लाइन डिटेल्स में लगे, लॉस एडजस्ट नहीं होता, प्रॉफिट पर फिक्स टैक्स देना पड़ेगा 30%। देखिए जैसे मैंने कहा इसे ही 30% देना होता है। तो चलिए अब इसे स्क्रॉल करते देखते हैं। सिक्योरिटी और सेफ्टी। सिक्योरिटी सेफ्टी, शेयर मार्केट गलती होने पर गवर्नमेंट कार्ड्स हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर मार्केट जो गवर्नमेंट का बहुत ही मदद ले सकते हो गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट खुद ही हेल्प करेगी। और क्रिप्टो जो है रॉन्ग एड्रेस मनी लॉस्ट फॉर एवर, नो रिकवरी पॉसिबल। मतलब किसी गलत एड्रेस पे पैसा चला जाए या अगर फंस जाए, मतलब मान लिया करो कि तुमने अपना एड्रेस वॉलेट वगैरह का डिटेल्स कुछ भी भूल गए, याद नहीं है, तो उसी सिचुएशन में भी तुम्हारा पैसा पूरा डूब सकता है। यही बोल रहे हैं, समझे। और नो रिकवर, कोई रिकवरी नहीं है क्रिप्टो में, ये सब ध्यान में रखना। ठीक है, और गवर्नमेंट सपोर्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं, शेयर मार्केट पूरी तरह सपोर्टेड है। क्रिप्टो जो है वो लिमिटेड सपोर्ट, मतलब कुछ हिस्सों में, मतलब कुछ हिस्सों पर उसका सपोर्ट है गवर्नमेंट की, लेकिन कुछ देशों में बैंड भी है क्रिप्टो। ये बहुत बड़ा एक रियलिटी है क्रिप्टो का। और इसके रिलेटेड चलिए और नीचे देखते हैं क्या क्या रियल वर्ल्ड यूसेज। क्रिप्टो से आप कार्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज खरीद सकते हो कुछ जगहों पर, शेयर से डायरेक्टली कुछ खरीद नहीं सकते। दोस्तों बहुत बड़ा एक मजेदार डिफरेंस यहाँ पे होने लगा रहे। जैसे क्रिप्टो से कार, प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ भी चीज आप कुछ ही जो वो जो खरीदोगे कुछ ही जगहों पर खरीदोगे, लेकिन शेयर से डायरेक्टली कुछ भी खरीद नहीं सकते। ये सबसे बड़ी फर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे मतलब स्क्रॉल करके देखते हैं क्या हो रहा है। इलीगल एक्टिविटीज रिस्क। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड होने के कारण डार्क वेब इलीगल यूजेस में भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों सबसे बड़ी मुद्दे की जो डिफरेंस है आज में, सबसे बड़ी मुद्दे की बात, क्रिप्टो में देखिए कोई किसी को जान नहीं पसंद कौन किसको पैसा भेज रहा है, कहाँ से, या कौन तुम्हें पैसा भेजा आया तो तुम भी किसको पैसा भेज रहे हो, इससे कोई जानकारी गवर्नमेंट को प्राप्त नहीं थी। इसलिए सबसे इलीगल काम करने वालों ने करते क्या है, इससे क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म सबसे यूज करते हैं इसलिए। और इसको करने के बाद करते क्या मालूम है, जैसे डार्क वेब इलीगल यूसेज, आतंकवादी गतिविधियों का जो कारनामे होते उन सब कारनामे को, सॉरी उन कारनामे के लिए क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म पैसे देने के लिए। ठीक है, और शेयर मार्केट रेगुलेटेड होने से पैसा ऐसा पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट रेगुलेट करता है ना, शेयर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बढ़ते हैं और आगे नीचे स्क्रॉल करते क्या होता है, और स्कैम और मैनिपुलेशन। दोस्तों क्रिप्टो दोनों जो मार्केट्स में मैनिपुलेशन पॉसिबल है। स्मॉल कैप स्टॉक्स, स्मॉल कॉइन्स, ज्यादा रिस्क, लार्ज कैप स्टॉक्स, बिटकॉइन, इथेरियम रिलेटिवली सेफर। एक मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूँ वहां पे क्या हो रहा है।
स्कैम्स और मैनिपुलेशन, दोनों मार्केट्स में मैनिपुलेशन पॉसिबल है। स्मॉल कैप स्टॉक्स, स्मॉल कॉइन्स ज्यादा रिस्क। लार्ज कैप स्टॉक्स, बिटकॉइन, इथेरियम रिलेटिवली सेवर। फंडामेंटल एनालिसिस, दोस्तों शेयर मार्केट कंपनी डाटा, हिस्ट्री, प्रोमोटर्स सब अवेलेबल। क्रिप्टो में कोई कॉइन्स के ये सब, सर एक मिनट, शेयर मार्केट्स के देखिए कंपनी डाटा, हिस्ट्री, प्रोमोटर्स सब अवेलेबल है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में कोई कॉइन्स के फाउंडर्स और फंडामेंटल्स अनक्लियर है। ठीक है, और पोर्टफोलियो ट्रेकिंग, दोस्तों पोर्टफोलियो ट्रेकिंग आप देख लेते। शेयर मार्केट जो है डिटेल्ड पोर्टफोलियो ट्रेकिंग है वहाँ पे मौजूद है शेयर मार्केट में। क्रिप्टो जो है वो वॉलेट एक्सचेंज में पोर्टफोलियो देखता है। और की कनेक्शन, अब बात करते हैं की कनेक्शन क्या है। शेयर मार्केट सेगर की कनेक्शन, मार्केट सेगर रेगुलेटेड और स्टेबल है। क्रिप्टो मार्केट रिस्की, वोलेटाइल, अनसर्टेन। दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पे इन्होंने लेकर रखा है कि शेयर मार्केट जो है सेफर है, रेगुलेटेड और स्टेबल है। क्रिप्टो मार्केट रिस्की मतलब बहुत रिस्क है, वोलेटाइल, ऊपर जा सकते हैं और अनसर्टेन है। अब फाइनल एक एडवाइस इन्होंने जारी रखी है ChatGPT में कि अंधे की जैसे यहाँ पे इन्वेस्ट मत कीजिए बिना कुछ जानकारी के, मतलब कोई एक्सपर्ट पे के साथ इंफॉर्मेशन लेके या उन एक्सपर्ट लोगों से मेल जोल के पहले वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद प्रॉपर नॉलेज और स्ट्रेटेजी की जरूरी है। इन सब मतलब प्रॉपर नॉलेज और स्ट्रेटेजी के बिना इन सारे प्लेटफॉर्म्स में कदम नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब। तो लार्ज के एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना सेवर होता है। सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं, एक्सिक्यूशन जरूरी है। दोस्तों मैंने इसी रिलेटेड कुछ सारे बात में खुद जो तो इतना देर में आपको ChatGPT से निकाली कुछ सारी जानकारी मैं आप सभी को सामने में पकड़ा तो हाजिर रखा हूँ, और मैं खुद में जो कुछ जानता हूँ सब मैं आप सभी को मैं बोलना है। देखिए दोनों के प्लेटफॉर्म में भी जानकारी, थोड़ा एक्सपीरियंस तो होना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस या जानकारी नहीं तो आप मौत कदम रखिए, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें हो सकता है इस फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म में। जाते जाते एक पॉइंट, शेयर लीगलिटी, कानूनी स्थिति 100% लीगल, गवर्नमेंट रेगुलेटेड। अब दोस्तों क्रिप्टो बेस स्टॉक मार्केट में गूगल पे भी देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। दोस्तों मैंने इससे रिलेटेड में गूगल पे भी कुछ सारे चीजें मैंने सर्च किया है यार, उन्होंने बहुत सारे डाटा मुझे दे रखा है। क्रिप्टो अब देखिए वो वहाँ पे इंग्लिश में डाटा रखा है, क्रिप्टो करेंसीज एंड द स्टॉक मार्केट डिफर फंडामेंटली इन ओनरशिप, वोलेटिलिटी, ट्रेडिंग। जो एक मिनट, which is better? सबसे पहले जो AI वाले इंफॉर्मेशन दे रखे हैं ऊपर में, वो इंफॉर्मेशन में आप सभी को मैं देना चाहता हूँ
कि क्रिप्टो करेंसीज और स्टॉक मार्केट ओनरशिप की ओर से भी बहुत डिफरेंस है, वोलेटिलिटी के ऊपर से बहुत डिफरेंस है और ट्रेडिंग आवर्स के ऊपर से भी बहुत डिफरेंस है। और स्टॉक्स रिप्रेजेंट एक्चुअल ओनर्स कंपनी और क्रिप्टो कंसिस्टेंट डिजिटल एसेट्स। मतलब इन्हीं जो कुछ सारी मैंने चीजें बताई उन्हीं मेन क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट्स की डिफरेंस है। तो दोस्तों आज की मैंने इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट्स के रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंस के बारे में बताया। तो इससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन और इस वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही बस, मिलेंगे आप लोगों के साथ किसी और एक नए वीडियो में।